हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई, बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग काउंसलिंग 2021 के लिए अभी जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। 17 नवंबर आप सभी का निकल चुका है। अब बारी है आप सभी के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर, जो कि 20 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा और इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग की होगी उसी के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। मतलब ये कि आपको अपने रैंक के हिसाब से जिस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग दिया है उसी के प्रेफरेंस के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, सभी का जो प्रोसेस है वो दिए गए टाइम शेड्यूल के हिसाब से होगा और इसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी का होगा जिसको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी वो सभी चीज़ें आपको बनवा कर रख लेनी है। ठीक है, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होगा वो सेकंड राउंड का वेट करेगा, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देता हूँ कि कौन से टाइम पर कौन सा प्रोसेस होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो 17 नवंबर को आप सभी का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 20 नवंबर को आप सभी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर 20 से लेकर 23 नवंबर तक आप सभी को टाइमिंग दिया जाएगा कि आप लोग अपने सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ अपना उसी दिए गए टाइम शेड्यूल के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा नीचे की तरफ मेंशन होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाना होगा। ठीक है, इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा कीजिए। मेजॉरिटी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखने को मिल सकता है, जो आपके नज़दीकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 26 नवंबर को आएगा, उसमें आपको अलॉटमेंट हुआ रहेगा। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने अपना चॉइस फिलिंग किया है उसी के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आपका फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपका फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जल्दीबाजी में आपको नहीं करना है, ये बड़े सोच समझकर आपको करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आप उस सीट से सहमत हैं, आपको वही लेना है, वही ब्रांच चाहिए, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 26 नवंबर को उसमें भी आपको देखना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फ्लोट पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने सीट को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट भी होगा। अगर नेक्स्ट राउंड में नहीं होगा तो प्रीवियस सीट आपकी बची रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, ये आपको समझकर करना है। 20 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, तो ये नीचे की तरफ इन्होंने बता दिया है। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो नीचे की तरफ इन्होंने बताया कि सभी जितने भी डॉक्यूमेंट ये आपको बोल रहे हैं उसका आपको एक फ़ोटोकॉपी भी बनाकर ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि हाई स्कूल या फिर इसके समकक्ष जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसे लेकर जाना है। इंटरमीडिएट किया है तो वो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ उस पर जो आपने फ़ोटो लगाई हुई है उसकी 6 कॉपियाँ आपको बनवा कर ले जानी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये कौन से लेवल का लगने वाला है तो ये सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो सभी चीज़ें आपको अपने कॉलेज से बनवानी होंगी। ठीक है, ये आपका हो गया रिजर्वेशन कैटेगरी, SMQ, DQ, EBC, SC, ST जो भी कैटेगरी है आपकी, आपको यहाँ पे वो वाला प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आधार कार्ड लेकर जाना है। उसके आगे मैं बात करूँ तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने शुरू में फिल किया था उसका पार्ट A और पार्ट B दोनों कॉपी आपको लेके जानी है। आपको अपना रिजल्ट लेके जाना है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग आप लोगों ने किया है उसका एक प्रिंट निकाला होगा कि कितने कॉलेजेस को आपने लॉक किया है, वो लेके आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप सभी का जो अलॉटमेंट लेटर है जो डाउनलोड होगा जो सीट अलॉटमेंट के बाद, वो आपको लेके जाना है। तो ये सभी चीज़ें आपको लेकर जानी है, आपको अपने नोडल सेंटर पर लेकर जानी होगी। ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा।
ऐसा नहीं है कि आपने फ्लोट पे कर दिया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन आप सभी जो अपग्रेड सीट किए हैं, जब उसमें भी अलॉटमेंट होगा तो फिर से आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक आपका स्लिप होगा, तो बायोमेट्रिक जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको इस हिसाब से बनवा लेनी है। बाकी का जैसा अपडेट होगा मैं आपको 20 नवंबर को इन्फॉर्म करूँगा।